हाँ, तो गाइस आज हम इस वीडियो में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग आज हम कंप्लीट करेंगे एक ही वन शॉट में। इस बस सिंगल शॉट में आपको मैं सब चीज़ बता दूंगा जो जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो 14-15 अगस्त को हमारा देश जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ था, साथ साथ पाकिस्तान भी। तो 14-15 मिडनाइट को इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुए थे। और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने रेड फोर्ट पे एक स्पीच दी थी जिसका नाम था स्पीच ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। इसका मतलब ये है कि अपनी किस्मत से मुलाकात करना। और थर्ड जो थिंग था कि दो ऐसे गोल्स थे जिस पे हर एक इंडियन एग्री था। सबसे पहला गोल ये था कि जो भी हमारी सरकार बनेगी, एक तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलेगी, और दूसरा ये जो भी सरकार होगी वो सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी, और पर्टिकुलरली जो डिसएडवांटेज ग्रुप है एंड सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए काम करेगी। और उस टाइम पे 3 चैलेंजेस थे जो हमारा इंडिया फेस कर रहा था। सबसे पहले एक तो था शेप द नेशन, दूसरा ये था टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, एंड तीसरा था कि टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बाकी के जो नीचे के जो दो थे वो हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करेंगे, बट जो हमारे यहाँ पे है हमें इसके बारे में बात करें शेप द नेशन। तो शेप द नेशन में ये इशू था कि हमारे जो देश है बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत सारे रिलीजन्स है, कास्ट है। तो सबको ऐसा लग रहा था ऐसी कंट्री कभी भी साथ नहीं रह सकती। तो हमें यही देखना है कि कैसे हमने इंडिया को यूनाइट किया। तो उस टाइम पे रिलीजन के वो पार्टीशन के टाइम पे 4 दिक्कतें आई थी। तो 4 दिक्कतें में एक सबसे पहले ये दिक्कत था कि एक तो जो हमारी जो पार्टीशन होता है वो रिलीजियस मेजॉरिटी पे होता है, कि जहाँ पे जिसके हाईएस्ट रिलीजन मेजॉरिटी होगी वो इंडिया का पार्ट होगा, और जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो होगा पाकिस्तान का पार्ट। तो दो ऐसी जगह थे, एक था ईस्ट में एक था वेस्ट में। तो एक बना ईस्ट पाकिस्तान, एक बना वेस्ट पाकिस्तान। तो ये एरिया का जो बाइफुक वो जो कटे थे वो एक था बंगाल और एक था पंजाब। तो यहाँ से हमारा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनता है। और तो यहाँ पे 4 जो दिक्कतें थी, जो ये ईस्ट और वेस्ट में जो एरिया था यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। और दूसरा इशू ये था कि हर एक मुस्लिम्स को या हर एक बंदे को पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं होना था। जैसे एग्जांपल अपना खान अब्दुल गफ़ार खान। और तीसरा ये इशू था जो वुमेंस के साथ बहुत बुरा हुआ था, उनके साथ एब्डक्ट किया गया, उन्हें रेप किया गया था, उन्हें किल्ड किया गया। और चौथा इशू था कि जो हमारे 3 जगह थे वो कम्युनल जोन बन गया था, लाइक अमृतसर, लाहौर एंड अपना कोलकाता। और यहाँ पे गांधी जी ने किसी भी उसमें ये जो इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो कोलकाता में वो रिवॉर्ड्स को सॉल्व करने में लगे पड़े थे। और टोटल 10 लाख पीपल जो थे वो इस दौरान किल्ड हुए, और साथ साथ 80 लाख लोग माइग्रेट किए, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन है। बाकी का जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो अब हम अगले शॉर्ट्स में बात करेंगे, कि जैसे आपको और इजी रहे, और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, यही सब आएगा। अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।